अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं जाली पीर उर्फ बंगाली बाबा से। हुण तो बाहर लैना लगी हुई बाबा जी दी एक झलक वेखण लई लोग बेताब खलोते हैं। इस जैसे बाबे की शक्ल देखने के लिए लाखों लोग भी हों तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, इसलिए कि कैसे कैसे तवहम परस्त लोग हैं कि पैसे खर्च करते हैं। पैकेजेस, इन्होंने पैकेजेस अनाउंस कर रखे हैं कि हम आपकी वर्क प्लेस पे आके ऐसी दुआएं करेंगे, ऐसे वज़ाइफ करेंगे कि आपका नुकसान, आपका घाटा ख़त्म हो जाएगा, बिजनेस तरक्की करेगा, आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू। वैसे इज़्ज़त आबरू में तो ये लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं होते, जान माल में, और माल में ख़ास तौर पे माल इज़ द टॉप प्रायोरिटी। साढ़े क्लाइंटा च इजाफा हो रहा और हमारे मुल्क में जहालत में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। एग्जैक्टली ये है जवाब तुम्हारी इस बात का कि जहालत में इजाफा होगा तो तुम्हारे क्लाइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। तुम दुआ सिर्फ ये किया करो कि अल्लाह इस मुल्क में जहालत को कायम और दायम रखे तो तुम कामयाब हो। क्वेश्चन ले लें जी। सर, ये आमिल कितना सच्चा है? बस इतना ही सच्चा है जितना आप देख रही हैं। मुझे तो डिप्रेशन होती है इन लोगों को देख के। वैसे तो ये डमीज हैं, हम इस वक्त ड्रामेटाइज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत एग्जैक्टली यही कुछ है। आप जरा जाकर देखें तो सही, वो इनसे भी बदतर होते हैं। स्टूडेंट बच्चे भी साढ़े को बड़े बड़े आते हैं, ऐसा तवीज दईदा, अच्छे नंबर पास होंगे, फर्स्ट डिवीजन लेंदे आ। हाँ जी, वो मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हारे पास आने के लिए। मैं सबसे कह रहा हूं कि खुदारा इन जैसों के चुंगल में मत फंसिएगा। फ्लॉप हो जाएं, फेल हो जाएं, इन जैसों की रियाजत करामत हरगिज काम नहीं आएगी आपके। आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हाल है पुत्रे? बैठो बैठो बैठो। बड़े दिनों बाद ही चक्कर लगा, की गल खैर सी? बाबा जी बड़ा मसला बन गया। वो तो सानू पता ही है, मसला हुंदा ते बंदा इत्थे आंदा, और तो इत्थे फुफी भी आई है। बाबा जी ना आ गया ईसीएल दे विच। पहले बाबा जी थानू पता भी नींद नहीं सी आउंदी, हाँ जी, फिर भुख नहीं सी लगदी। हुण तां जिस्म हर वेले इंज कंबदा रहिंदा है, फड़कदा यानी फड़ करके। ईसीएल में नाम आ जाने से यही होता है बच्चू। तेरा मसला की है? जिस्म हर वेले कंबदा। वो तो जरदारी और नवाज शरीफ का भी है। शहबाज शरीफ का भी था वो, लेकिन खत्म कर दिया गया, वो तो चला गया। चला गया। कीता बाबा जी ने वो भी दम दरूद। देखो इदां दा कोई मेरा कर दियो कि मैं किसी पासे नूं मुंह कर जावां, कांबा हट जाए मेरा। वो तो कोई मोटी जर्सी पाला, असीं इत्थे कोले पहा के बैठे हैं। अच्छा, एक्सियन थे ना तुम? हाँ जी, एक्सियन नाल एसी दा एडिशनल चार्ज सी जी मेरे को। हाय हाय, कैसे कैसे क्रिमिनल थे ये पिछले हुक्मरान कि अपने मनपसंद एसडीओ एक्सियन, उन्हें पता नहीं क्या क्या चार्ज, अब एससी का चार्ज एक्सियन को दिया हुआ था। देखें, और करप्शन उसने की है टिका के। अब वो कहता है कांबा नहीं जाता, कांपते रहते हो। आ साइड जड़ी ना जी, ये तो घट, आ दिल वाली साइड बहुत ही कंबती है। दिल वाली साइड ही कांपती है बच्चू। उस वक्त दिल चाहता था पैसा कमाने को। रात को ख्वाब में कुछ नजर आता है, वहां तो मिट्टी नींदर ही नहीं आती, तो ख्वाब कादा होना। चलो डॉलर तो आ गए ना, नींदर को क्या करना, तुम डॉलर इकट्ठे करो, नींद खरीदो, नींद, भूख खरीदो, सुकून आराम खरीदो। बाबा जी को बकवास करो ने अपना आस्ताना बना लेना। यकीन करो, आ नैब नहीं जीण दिंदी, सुबह दोपहर शाम जिद्दां डॉक्टर की दवाई हुंदी है, इदां नैब टकरी मैनू। आहा, ये जनाब ਇਹਦਾ कोई इलाज हो सकता है? तायब हो जाए, तौबा कर लो, कोई हर्ज तो नहीं है। मैं सर आज ही तौबा करदा। टोटल असासे कितने हैं तुम्हारे? तो नैब के हिसाब से इसके पास 2 अरब रुपए के असासे हैं। ये नैब जो कहती है तो गलत बयान नहीं करती। अच्छा जी, जितने असासे हैं उसमें से तुम 10% अपने लिए रख लो। बच्चे भूखे मार दो। 10% भी, अगर 2 अरब भी है, 2 अरब का 10% क्या है? 20 करोड़ रुपया। 20 करोड़ रुपया। 4 लाइफ टाइम्स गुजर सकती हैं उससे। सोचो बाबा जी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ना पैसे, तू भी दे दे, तैनू मौत पैंदी है। बात उसने बड़ी अच्छी की है कि अगर मलिक रियाज दे सकता है तो तुम क्यों नहीं देते? वो तो अमीर आदमी ओदे कोल इन्ना कुछ है, मेरे गरीब कोल की है। तुम भी एक छोटे से मलिक रियाज तो हो ना। दिल बकबका होण दिया। दिल तो कितने लगदा ही नहीं ना, रात नूं नींद आउंदी। ਉਹ ਨੀਂਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਸਾਲਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ले बच्चा 5 लाख एडवांस दे दे, बाकी कम होने तो बाद। डन हो गया बाबा जी। और फिर आज तो बाद तेनू नींद भी आएगी। अच्छा, दोनों फायदे में रहेंगे। वो किस तरह जी? इन्हें एडवांस मुफ्त में मिल गया, काम तो होना नहीं है, और चूंकि काम होना नहीं है, बकिया तुम्हारा बच जाएगा, तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, तुम उससे पहले ही उठा लिए जाओगे। कौन उठाएगा जी मैनू? या नैब या मौत का फरिश्ता।
एसी लगे घर एसी तो कोई एक लगा साले बंद करे कर तदे तेन कांबा लगता उठ 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 इधर आ जा हुण तेरा काम हो गया किसी होर दा भी हो लैंदे बह जा बैठो 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 आपकी दुकान मिल ही नहीं रही थी शबीर साहब ने ढूंढी है ਅਸੀਂ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਸਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ये भी दुकान ही है। इस तरह के आस्थाने दरअसल बल्कि दुकान भी ना कहें, आड़त कहें। आज मैं खुद नहीं आई, आज शबीर साहब लेकर आए हैं हमें। ये मेरी बड़ी बहन है जी और दम करवाने आए हैं आपसे। क्या है क्या इन्हें? ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜੀ अच्छा बाबा जी थोड़े नजदीक आए तो मैनू लगता मैं फर्द मलकीयत लैन आया है यकीन करो इत्थों लगता भी पटवारी बैठा है। पटवारी भी तो आमिल ही है, उससे बड़ा आमिल कौन है? बाबा जी ये मेरी नंद है, इसमें ना जिनों का साया आता है। हाँ जी ਇਹਦੇ ਤੇ अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती बाबा जी। अच्छा जोर जोर से चिल्लाती है, पूरे घर में भाग दौड़ मचाई होती है इसने। एक ही हाकी खेलती है आवाज बदल जाती होगी इसकी। हाँ जी आवाज बदल जाती है, चीजें तोड़ती है और गिर जाती होगी बिस्तर पे, मुंह से झाग सी निकलती होगी। बिल्कुल ये क्लियर साइंस है हिस्टेरिया के। मैरिड है, तो शादी तो करवाती नहीं है, इससे करियर इसकी जान ही नहीं छोड़ता। उम्र कितनी होगी? की उम्र हो गई है 31 साल। 31 साल और शादी नहीं की, फिर कहते हैं कि शोर मचाती है, जिन आते हैं। ये प्योर हिस्टेरिया का केस है। ये कमबख्तो, ये जो तुमने करियर अपने ऊपर सवार कर रखे हैं ना, जहां जहां नेचर को डिस्टर्ब करोगे यही कुछ होगा। हाँ बीबी तेरा की मसला ये जिन स्टार्ट हो रहा और लगता जिन भी हाया भूसा से बैठा। बाबा जी आप क्यों डर रहे हैं, आप तो जिन निकालते नहीं है। जिड्डा भी जालिम जिन होएगा बच्चा असी इंज काबू च करने आ। तो फिर डर क्यों रहे हो? ਇਹ ਜਿੰਨ ਕੋ ਸਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਦਾ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा अरे बात सुनो, ये करती क्या है? सर आईटी एक्सपर्ट हैं, आए दिन कभी बैरून मुल्क जाती हैं, बड़ी बड़ी वर्कशॉप जो है वो उसे अटेंड करती हैं। ये तुम आए दिन वर्कशॉप्स अटेंड करने की बजाय शादी करवाओ इनकी। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ? मैं चनियोड़ दा। ਜਿੰਨ ਪੰਜ ਜਿੰਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। अच्छा बाबा जी मैं फिर आना है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ बाबा जी मैं आज फिर आ जाऊंगा। ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਿੰਨ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸੇਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ। सानू पसीने आउंदे आ बेटा। पसीने ते हुण आणगे। जी मैं आना फिर है। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ? ओ बैठा रहे थे जिन समझन दिया तू साडा सिक्योरिटी गार्ड आ। ਜੀ ਚਨਿਓਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨ ਸਾਹਿਬ? चनियोड़ एक कोठी है, उत्थे रहना। ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ? उमर हयात महल सुनिया कदे? ये पता है इसके बारे में मशहूर है कि इसमें गोस्ट्स रहती हैं। वो एक मियाँ बीवी थे, पहली रात ही शादी की, वो बेचारे मर गए। और वो मेरा ख्याल है अंगीठी की वजह से मरे थे कि गैस हो गई कोयलों से। तो कहते हैं उनकी रूहें भटकती हैं और वहाँ से आवाज़ें आती हैं। बाबा जी चनियोड़ तो आया, मैं SDO हुंदा सी चनियोड़ च, उत्थे मैनू एक बारी उमर हयात पै गया सी। बाबा जी मेरा वादा, मैं आऊंगा, मैं थोड़े हाँ जी रहे थे। बस अब उसकी नजर मोटे पे मरकूज हो गई है। मोटे अब उसने तुझे खाना है। हुण तेरा कांबा खत्म होया। ਕਾਕਾ ਜਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਗਿਆ। उसका क्या करना है? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਗਾਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ। अरे जाली पीरो तुसी। ये बात ठीक कर रहा है जिन। अच्छा सर है वैसे जिन नहीं? भाई इसके अंदर से आवाज जो आ रही है तो किसी जिन की लगती है। ओ जी मैं आया बाबा जी। बैठा रहा मोटे। सारे छड़ के तो मेरे सिर हो गया। पता है मोटे ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? हाँ जी तुम चनियोट रहे हो। हाँ जी SDO रहे। उमर हयात महल के आगे से गुजरे होगे कभी? कोई यारी जी वहां बेहुरमती हुई होगी तुमसे। मेहरबानी करो, मैं अल्लाह की कसम मैं बहुत डरा गया। बस यूं समझो कि इसने तुम्हें पहचान लिया है। ओए कुछ याद आया किसी को? राम गोपाल वर्मा का भूत, उसमें उसको पहचान लेते मंजीत। लो एक और आइटम आ गया। क्यों है? तोला को मसला है? बेड़े गर्क हो गए।
सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। है की पे है? ये सोफा ठीक कराया सी। सलाम अलैकुम भाई जी, ठीक हो? सलाम पहचाने जी, जी? किधर फिर रहे हो? बस जी बेड़े गर्क हो गए। क्यों, तुम्हारे बेड़े क्यों गर्क हुए? ओ सर इन्ना काम कीता है, इन्ना काम कीता है। हाँ, तुम्हारे पास तो ठेके ही बहुत थे। सारे काम करते थे, बिल तार ही नहीं रहे। और पिछली हुकूमत ने बड़े कारनामे किए, उनमें से एक ये भी था कि जाते जाते 50 अरब रुपया बजट में रख गए नए प्रोजेक्ट्स का। जी, नए प्रोजेक्ट्स का। उसके लिए जो पैसे चाहिए थे वो 2 ट्रिलियन रुपीस चाहिए थे। यानी 2 ट्रिलियन की जगह 2 बिलियन रख गए। हाँ जी। वाह। सर साडा कसूर तो नहीं ना, असि तो काम कर दिता है। तो अब तुम्हें पेमेंट नहीं हो रही? सर बिल हाथ लेके फिर दे, तरदे ही नहीं पे। ये तरने भी नहीं है बच्चू, क्योंकि तुमने सिर्फ 10% काम किया, 90% खाया, और अब मौज करो। आया मैं किथे हाँ इतू तरन के बिल। बेफिक्र हो जा, बेफिक्र। बाबा जी ए नजराना जी, हाय हाय हाँ, कोई दुआ करो ये जी कि मेरे बिल। अच्छा, लगता है इसे भी पहचान लिया उसने। चौधरी चौधरी सुन तो लिया मैं। बहन जी की आख दो, मैं कोई बोला? भैन जी नहीं, ये भरा जी आ। चौधरी मैं तेनू भी पहचान लिया। वो ये भी चनियोड़ दा ही है। नहीं तो ये कौन ने भाई साहब? ये नवे नवे चनियोड़ सेट हुए है। उथे वो जेड़ा महल नहीं उमर हयात। हाँ जी, उमर हयात दा महल। जिन उथों ही आया। है की पे है? ये उमर हयात साहब लम्मे पे है। अच्छा बाबा जी मैंने इजाजत दो, मैंने हुण याद है मेरा तो बिल तर गया सी। ओ चौधरी तेरा दी मिट्टी ना छड्डी चौधरी। तुसी अजीन बंदे फुसाव वाली रखिया है, एक मैंने लम्मा पाया है। ये लम्मा नहीं पड़ा हुआ, मर गया है। किडे मारना कहता सी, मैनू नींद नहीं आउंदी। अल्लाह खैर करे। इन सब बैठो। अल्लाह खैर करे। हाँ जी। उठो गां हो कोई जिन खंबे च ना बज जावे। ये किधर गया है? पता नहीं जिन रक्षा लैन गया मेरे गल। इदा की कर रहा थे? ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। बहुत अच्छे। लग जा गले। बाबा जी मेरा तबादला हो गया रेलवे च, वापसी मेरी करा दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, मैं बहुत थक गया। ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਮੰਗ। ਉਹ ਨਹੀਂ ट्रेन ਦੀ आवाज बहुत ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੇ ਸੁਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बोर कर रहे हो तुम। बाबा जी 50% क्लाइंट तुम साढ़े तोड़ी बैठे हो। बस ट्रांसफर करा दो मेरी। ਲੈ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा जी। ਇਹ ਚਲਦੀ ਖੈਬਰ ਮੇਲ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨਾ ਬੰਨਣਾ ਹੀ। बाबा जी मैं ऐसा ही है, किसी बांदरी का बचा नहीं। यानी चलती खैबर मेल के पहिए से कैसे बांध सकता है वो? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨਣਾ ਇਹਨੇ? वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैयो मैं क्या की हाल है बाबा जी, ठीक हो? अल्लाह खैर की होया? बाबा जी आ जिन का की कर देता? ਇਹ ਜਿੰਨ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਦ ਕਰ ਲਿਆ। दस काको तेरा मसला की है? बाबा जी ये वेखो, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੋਂ ਭੂਤਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ। हाँ की है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਟੀ सीटी ये कितों निकली है? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ पंखे पे चढ़ जाता। हाँ जी। दसो ना कोई गल ते दसो। 4-5 रेंज कर, तेरी जान छुट जाएगी। मैं ते इन्हां दी बड़ी खिदमत करनी है। बहुत खिदमत कर दी। वो मोटा फिर सो गया, बोर हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ मसला की है बुजुर्गो? मेरी आमदन ठीक है, मैं बीमार ही रहना बस। मैं पैसे की करनी, मेरा बंदा ठीक होवे, ओदियां सेहतां ठीक होन, मैनू सब कुछ ठीक है। इस बंदे के तो बगैर ही अच्छी हो तुम। मेरी गल सुन ना, है तू ले जानी है किधरे कि तू मेरे कमों ही गोएगा। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ਇਹ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? तो ट्रैफिक गुजर रही है, सड़क ये है, इस तरफ से गुजर जाए। ट्रैफिक ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੰਜੀ ਡਾਗ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਵੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦੀ ਮਰਾਸੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਜੋ ਬੱਸ ਵੱਜੇ
बस नूं डेंट पै जाण कौन जिम्मेदार। अच्छा तुहानूं पता एक दफा 16 MP मैं उहदे तहत तुहानूं सारे नूं अंदर कर देना। सारे से मुराद मुझे भी? क्यों तुसीं इस्तना लिया है? क्या लिया हुआ? इस्तना पहले गलत निकल गया हर गल नहीं फड़ ली तो क्या लिया? इसलिए तेन बेल्ट नहीं पूरी आउण डी। एडा माशाल्लाह सेहतमंद मोटा ताजा ठंडा पानी पीवे 3 दिन बाद पता लगता अंदर जाके ठंडा पीता है। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫੀ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ मौजूदा? नहीं जी तारीखी तौर पे ये मोहम्मद रफी। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਸੂਰਾ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਤ ਤੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜੰਨਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ? ओपी नैयर जी, इंडिया का नहीं लाहौर का था। अभी अपने ही सी इत्थों दा सी। ओपी नैयर, ओमकार प्रसाद नैयर। और ये आगे गली जो जा रही है, हाँ जी, आखिरी घर उनका था और उनके भाई का क्लिनिक हुआ करता था जो इस वक्त सदर का इलाका है। हाय हाय मेरे को कैमरा होंदा मैं तस्वीरां खिंच लेनियां सी। साडी खिंच लो, ਅਸੀਂ भी तो खान साहब ही हैं। अच्छा, ओपी नैयर खान साहब नहीं थे, बाकायदा अताई थे। और अताइयों ने जो म्यूजिक दे रखा है वो खान साहबान की किस्मत में भी नहीं। सर पाकिस्तान दे जी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब जी, ख्वाजा साहब से बड़ा अताई कौन हो सकता? ख्वाजा साहब वर्गी दुनिया पैदा होनी है। वो थानू बहुत याद कर रहे जांदे क्यों नहीं? जावांगे वो कहंदे खबरदार जे कल्ला आया ते सरकारी बंदे लेके आ नाल। कोई होर बड़ी हस्ती? नजर मोहम्मद क्रिकेटर, कारदार साहब बहुत बड़ा कैरेक्टर, कारदार। बाल्टी पानी दी भर के ले बच्चा मेरा आज छुट्टी दे ओ यार ठीक है। हाँ जी वाह। ये बात वाह वाह, देखो डांस कर रहा है भाई। सस दे घर गया तो किसी ने चाह ना पूछी। यानी सास ने कहता है चाय नहीं पिलाई। वाह वाह। गड्डी चला दे पजारो गड्डी। कमाल पा के उठा दे। अच्छा, ये हमारे यहाँ ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है, ये बंदर का, रीछ का। यार एक बात बताओ, तुम्हारे पास इसका लाइसेंस है? ये 32 बोर का बंदर है। लाइसेंस के बगैर आप बंदर नहीं रख सकते, कोई जंगली जानवर नहीं रख सकते। क्यों भाई? हाँ जी बनते सी। इसलिए बड़ा स्कोप है, खत्म होते जाते हैं। 8-10 लैके ते नाल ये भी शुरू करो काम। और मौला जानदा जिन्ना थोड़ा एंट भखिया ना, तुसी ये भी चला ले, तुसी बांदर नूं पूछ लेना भी नवाज शरीफ कदों जाएगा। हम शो में पूछा करते थे, एक बाबा था क्या शूम सड़क, वो भी बांदर टाइप भी था, वो बताया करता। अच्छा पता की है? हाँ जी, पुरानी गल नूं इस कदर फोर्स ना नहीं कहीदा हुंदा सर। जांदी करो दफा करो। वैसे बाबा शूम सड़क बड़ा लांती सी। अच्छा जेड़ियां गल्लां उन्हें दसियां वो काफी हद तक पूरियां हुई हैं। 95% अब तक पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 1-2 रह गई हैं जो नविश्ता दीवार हैं, जो हर एक को पता है। और बाबा शूम सड़क था बहुत बुज़दिल। तू तो शो ते पिन्नी ना खंजर ला के होना है ना। जिड्डी पिन्नी है तू तो तोप बन सकती। अच्छा, उसका एक चेला भी होता था। वो आजकल बैरून मुल्क दे दौरे थे। वैसे बैरून मुल्क वो क्या करने जाता है? हजूर उत्थे मंगदा है, होर लॉर्ड मेयर लगाया उत्थे। अच्छा जी, नाइजीरिया च होर अपना को काम। मेरा जो उत्थे तेल दा खूह है। इन्हां दे तेल दे खूह ने, भरजाई दे मौत दे खूह ने। आहे नाइजीरिया च तेल दे खूह कितों आ गए? और नाइजीरिया में बहुत तेल निकलता है। बहुत तेल है, बहुत रबड़ है वहां पे, बहुत अमीर है। करप्शन भी हमारी तरह बहुत है। करप्शन नहीं तो बेड़ा गर्क किया हुआ वहां पे, वरना इस वक्त बहुत रिचेस्ट मुल्कों में होता है। देखो ਅਸੀਂ ਆਏ हैं ਇੱਥੇ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ? बेशुमार है। यहाँ पे मौलवी काले खां हुआ करते थे। अरे मौलवी काले खां, इनकी वजह शोहरत बड़ी दिलचस्प है। ये सैर सपाटा करने को, फिल्म देखने
या किसी रिश्तेदार से मिलने लाहौर आए थे और इस दौरान मुल्क तकसीम हो गया, ये फिर वापस नहीं जा सके, सारी उम्र यहीं रहे, बच्चे बीवी सब कुछ पीछे रह गया। पता है वजह क्या बताई? कि मैंने जिंदगी भर कभी तस्वीर नहीं उतरवाई। ये कैसे हो सकता है मैं तस्वीर उतरवा के अपना ईमान तबाह कर लूं? इसलिए क्योंकि उस वक्त तस्वीर चाहिए थी फॉरेन ऑफिस को, होम ऑफिस को, वो तस्वीर नहीं उतरवाई, यहीं रहे सारी। बहुत अच्छे, तस्वीर नहीं लवाई, न्याणे छड़ देते। हो सकता बच्चियां को तंग हो। अच्छा बांदर मुसलसल उन्हें दोवां ने देखन दिया, शायद ਇਹਦਾ खून जोश मार रहा। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਾਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਢਦਾ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਚ ਰੁਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਰਿਚ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਰਿਚ ਦੇ ਦਈਏ? ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। वैसे यार रीच कितने का आजकल? 2.5-3 लाख का। 2.5-3 लाख का? हाँ जी यार SHO साहब, मेरा मतलब है ये भी तो हो सकता है कोई रीच नुमा आदमी रीच की खाल पहन के असल रिच पै जावे ते वो तो गया ना। मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि इसका लाइसेंस लो वरना अंदर हो जाओगे, ये गैर कानूनी है। हाँ, एदियां साइडां ते शीशे लवा ताकि पिछों आउंदे बांदर तेनू नजर आउण। तुम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी ना। खबर है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान बिरयानी पर झगड़ने वाले 9 अफराद हवालात जा पहुंचे। अरे ये क्या किस्सा है? ये यूपी का वाक़या है। मुजफ्फरनगर इलेक्शन कैंपेन के दौरान वहाँ पर बिरयानी की देगें खोल दी गई और वहाँ पे कानून है, हमारी तरह नहीं है कि बिरयानी की प्लेट पे बिक जाने वाले वोटर्स, वहाँ पर भी बिकते हैं लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में देग वेग के ऊपर बिक जाते हैं। वहाँ पर कानून ये, इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट है कंपैरेटिवली, हमारे मुकाबले में बड़ा तगड़ा है। उसकी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि खाना अगर आपने देना है तो उसकी पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी इंतज़ामिया से कि हमने खाना देना है, ताकि आपके मद्दे मुकाबिल को पता हो कि एक खाना दिया जा रहा है, मैं भी एक खाना दे दूँ। दूसरा, आपके अखराजात का एक सरकारी तखमीना जब लगाना पड़े तो जनाब इन्होंने 9 खाने भी दिए थे, फी खाना उनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है तो आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पर मामलात कुछ और शुरू हो गए। मौलाना जमील वहाँ पे कांग्रेसी कैंडिडेट थे, ये पहले बीजेपी में होते थे तो रिविजनिस्ट थे, वो छोड़कर कांग्रेस में आए और कांग्रेस का और मुख्तलिफ जमातों का वहाँ पे इत्तेहाद है और वहाँ पे कदरे तगड़ी है कांग्रेस। बाकायदा अपील की गई है सुन्नी मुसलमानों से, तो कहा गया है कि आपने बीजेपी को वोट नहीं देना और बीजेपी की पोजीशन मुसलमानों ने बहुत पतली कर देनी है, क्योंकि मुसलमानों पर अरसा हयात जितना बीजेपी ने और वो भी मोदी सरकार ने तंग किया शायद ही कभी किसी ने किया हो। तो एक तो बहुत बड़ा फैक्टर मुस्लिम्स का होगा, दूसरा बेरोजगार नौजवान जिन्हें सब्ज बाग दिखाए गए थे जॉब्स के, तो जॉबलेसनेस तो बहुत बढ़ गई है। तो कंपैरेटिवली कांग्रेस की पोजीशन यूपी में बेहतर है और यूपी वोट्स के हिसाब से, लोकसभा में सीट्स की तादाद के हवाले से सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की। जैसे हमारे यहाँ पंजाब है, जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया। सर यूपी की 47 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुसलमान और दलित वोटर्स की अक्सरियत है। जी 47 सीट्स आउट ऑफ 80। बहुत बड़ा गेम चेंजर फैक्टर है, बहुत बड़ा गेम चेंजर। जी आफ्ताब साहब, क्या मोदी ये इलेक्शन जीत पाएगा? मोदी इलेक्शन जीतना कोई ज़्यादा अहमियत नहीं, अक्सरियत लेकर आना, और अगर सिंपल मेजॉरिटी 272 सीटें अगर वो ले भी लेते हैं तो एक बड़ी फ्रेजाइल सी हुकूमत बनाकर कुछ हासिल उसूल नहीं कर पाएंगे। ये चाहे जितना मर्जी शोर मचाएं, डेंट इन्हें ठीक ठाक पड़ा है, क्योंकि इंतखाबी वादे ये पूरे तो करना बहुत दूर की बात है, 50% भी नहीं कर सके और 3-4 मेजर काउंट्स पे बहुत बदनाम हुए। इनको अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो वो करप्शन का पैसा है, उधर भी और इधर भी। इधर वालों को तो नहीं बचाया, उधर अभी देखना बाकी है। जरा हमारी भी बात सुन लीजिए। आप कौन हैं श्रीमती जी? ये जो वाकया सुना रहे थे ना आप, वो हमारे साथ ही हुआ है। आप इनके हस्बैंड हैं? नहीं जी, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ।
अच्छा, क्योंकि आमतौर पर जब हम यहाँ पे कुछ टेस्ट करते हैं तो आप इनके हस्बैंड बनते हैं। ये वोटर हैं जी, इनसे पूछिए, इनसे लड़ाई हुई है। जाहिर बात है, देखिए आप जब बिरयानी की देख खोलेंगे, हम सुबह से वहाँ खड़े हुए हैं, हमने वोट डाला है और सारी लाइन जो है वो भूखी खड़ी है। जब बिरयानी खोल के खाएंगे नहीं? अब बिरयानी वर्कर्स के लिए थी भाई, वोटर्स के लिए नहीं थी भाई। तो हमें बताया जाता ना कि वर्कर्स के लिए। अच्छा, ये यूपी में मेलसी की आमेजिश लग रही है, सराइकी की आमेजिश लग रही है। अब मेरा आना जाना लगा रहता है, मेरे अभाव अजदाद जो है वो बीकानेर से आए थे। हम तो वोटर हैं, हमें बताना चाहिए था ना कि ये खाना वर्कर्स के लिए है, हम ना खाते। अभी आपने वोट डाला ही नहीं, पहले खाना शुरू कर दिया। बिरयानी मेरी फेवरेट बनी थी, बॉम्बे बिरयानी। आए बम्बे बिरयानी मिसाले वाली। आप यकीन करें मेरी बहन, अगर वो उस बिरयानी की खुशबू आप तक आती, आप यहाँ से जाके खाती वो बिरयानी। बिरयानी अच्छी थी, पकड़ते पकड़ते मैंने भी 2-3 बुर्कियां लगा ली। ये बुर्की क्या होती है यार, कमाल है। आप लुकमा कहें, नवाला कहें। वो सारा सीधा लुधियाने दे है, भी शुक्र करो मैं इन्हीं को बोलती है। अच्छा, तो आप लुधियाने से यहाँ क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर की है जी सरकार ने, इलेक्शन ड्यूटी है जी। सर बिरयानी कहाँ की मशहूर है? हैदराबाद की, कराची की, बॉम्बे की। ये तुसी बबली बिरयानी, बिरयानी बड़ी मशहूर है। इसमें वाली बिरयानी होती है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुझे नहीं पसंद है भाई। आपको पुलाव पसंद है? नंबर 1 पुलाव पता कौन सा है? अल्लाह ताड़ियां खैरा, पहले दुआ मार लो। अमृतसरी अफगानी पुलाव भी बहुत बढ़िया, गंगा जमनी। और ये जो कह रहे हैं भाई साहब अफगानी पुलाव, ये भी कमाल है। मैं एक बार ही खाता जी, पिछो पिस्टल निकल आया। अरे ये गंगा जमनी पुलाव क्या है? गंगा जमनी ज्वेलरी नहीं देखी कभी? मैं खुश रहा हूं। गंगा और जमुना के 2 मुख्तलिफ रंग हैं, एक सिल्वर है, दूसरा थोड़ा सा गोल्डन है। तो सिल्वर और गोल्डन मिलते हैं जब, तो इसको गंगा जमनी कहते हैं। कटलरी में भी ये होता है। और पुलाव में एक डार्क ब्राउन है, एक लाइट ब्राउन तय है उसमें। और क्या ट्रीटमेंट है गोश्त की। तुझे रिज़्क दी एहतराम ऐसा कर दो कि सुभान अल्लाह। सर आलू वाली बिरयानी भी फाइनल होती है? नहीं, दिल्ली की बिरयानी में आलू पड़ते हैं। सर दिल्ली वाली में तो आलू नहीं, सिर्फ कीमा भी और चने की दाल पड़ती है थोड़ी सी। बिरयानी की अगर आप तारीख पढ़ लेना जी, तो यकीन कीजिए आपको बड़ी मायूसी होगी। ये इब्तदान गुरबा का खाना था, जब घर में 5-6 दिन का सालन इकट्ठा हो जाता और कुछ भी ना होता तो वालदा साहिबा वो सब कुछ चावलों में डाल देती। जी जी जी, बहुत अच्छे। तब बिरयानी वजूद में आई। बिरयानी एक तरह का नौलखा है। नौलखा याद है ना? नौलखा एक डिश है जो जितना कुछ है सारा इकट्ठा करें और गर्म करके पेश कर दें। एक शाही खिचड़ी भी होती है जी। शाही खिचड़ी तो इन सबसे सुपीरियर चीज है। ये बादशाहों के लिए बनती थी। और ये खिचड़ी के नाम पर तोहमत है। ये बिल्कुल खिचड़ी नहीं है, इसको ऐसे ढकोसला है खिचड़ी। और ये अकबर की इख्तरा थी। अकबर, आपको पता है अकबर मरा कैसे था? डायसेंट्री से। उसकी अंतड़ियों में अल्सर की कोई अजीबोगरीब किस्म थी। क्यों? खा खा के तीतर, बटेर, तिलौर, हिरन शिकार ही खाता था वो तो नीम जंगली सी लाइफ थी उसकी। नहीं तो हाँ, जेडे परिंदे पुरुंदे ये तो अच्छा होता गोश्त जी। अच्छा, थोड़ा खाना चाहिए, ये हद से ज्यादा खाएंगे शदीद गर्म होता है। बादशाह हमेशा ज्यादा खाते। तो उसको हकीम ने कहा कि महाबली आपको हाथ हौला रखें, ये जो गोश्त पर आप बेदरेक टूट पड़ते हैं इसे कम करें। तो उन्होंने कहा बताओ मैं क्या खाऊं? उन्होंने कहा हल्की ग़िज़ा। हल्की ग़िज़ा क्या है? उन्होंने कहा खिचड़ी। तो चलें जनाब, शाही खिचड़ी बनेगी। शाही खिचड़ी क्या थी? खुद रेसिपी बताते थे मौसूफ। वो इतने से चावल डाल लो और ढेर सारा उसमें गोश्त। एक बार कराची भी गई थी, वहाँ की स्टूडेंट बिरयानी है ना, बड़े शौक से खाती हूँ मैं। हाय नी भैन, बड़ियां मिर्चां ने ओदे च, मैं खा के वेखी है। कराची में तो पाव के हिसाब से मिलती है बिरयानी। 1 पाव, आधा किलो, 3 पाव बिरयानी। जो कुछ भी है इसमें जान पता क्या चीज है? बासमती राइस, जो कि अब अनकाई हो गए, मिलते ही नहीं है। और ये हमारी दुआबे की इख्तरा है बासमती, लेकिन वो मशहूर इंडियन राइस के तौर पे होता है। इंडियन एक राइस है जी, टिल्डा। वो शिमला में होता है और बड़ा खुशबूदार और बड़ा अच्छा, इतना लंबा राइस। लेकिन पाकिस्तानी बासमती जो है वो इंडियन नाम से पूरे गल्फ में वो बेची जाती है। पाकिस्तानी राइस मंगवा के उससे रीपैक करके तो वो टिल्डा के नाम पे बिकता है। सर हम 18 सालों से इस पे कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चूंकि बहुत नालायक हैं, हम 1800 साल तक भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए टिल्डा की मौज लगी रहेगी। आप देखिए नमक के साथ हम क्या कर रहे हैं। देखिए नमक हमारे यहां से लेकर
वो हमसे सस्ता पूरी दुनिया को फराहम करते हैं। देखें, हिमालयन सॉल्ट के नाम से, हिमालयन सॉल्ट। और वो जो बकरे का पेट चाक करके चावल भरते हैं, वो क्या नाम है उसका? बुखारी। मेरे दादाजी खरगोश का पेट चाक करके उसमें भरते थे चावल। खरगोश च किन्ने के चावल आ जाते मरे पाइया चावल नहीं आते। खरगोश का सालन बनता है, उसे कहते हैं बहुत लजीज है, लेकिन मुझे वो कोई लज्जत में भी ऐसा इंप्रेस नहीं किया। लेकिन जिस पर मरते हैं लोग वो है कछुए का गोश्त। कछुआ सर हलाल है? यस, सी फूड है भाई। मैंने तो नहीं खाया, लेकिन आपने कभी कछुआ पकवाया? नहीं पुत्र, फड़ेगा तेरा अब्बा असं कोई कछुआ फड़न लगे उन्हें सानू फड़ लिया। खपती जिहा बंदा उंज भी डंडी पट्टी भी कैम डैम बच्चा। साडे पंजाब च तां चिट्टे चावल तां उत्ते कड़ी पा के खांदे आ। वाह, चिट्टे चावल ऊपर साबुत मसर डालें, चिट्टे चावल, काले चने। सुभान अल्लाह, छोटा देसी चना। रिज़्क़ तेरे हाथ होना चाहिए बस। अल्लाह तो बात तेरे हाथ में, बंदा तेरे को लगा अल्लाह पाई मैनू दई मैनू दई। तो आप बात करते करेले गोश्त की। पुत्र इन्नी नहीं बोटी ते लम्मा करेला लम्मा प्याज भुनिया में सही। सर इसमें ऐसे गोश्त कौन सा अच्छा होता है करेलों में? उठ का, दस्ती का। सुभान अल्लाह, अल्लाह सच्चा जानता है, अंदरों दुआवां निकलदियां। अब्बा तू बहुत करेले खाते, तेरी शक्लों लग रहा है। पुत्र उन्हें कहा ना जो पुठ दा गोश्त मां दी दाल च पैंदा ही, करेलियां च पैंदा मेरे बच्चिया। तेरे वर्गे बदतमीज मूंगरियां च भी पालने। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।